मैं समझता हूं तो मैं हमेशा दो चीजों को ऊपर हमेशा बात करता हूं। डायरेक्ट सेलिंग अगर आपको करोड़ों रुपए की इनकम दे सकती है तो वो केवल दो चीजें दे सकती है। कुछ भी कोई कुछ कर ले, कुछ भी इस पृथ्वी पे कोई भी कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता, राइट? केवल ये दो चीजें ही आपकी जिंदगी पार कर सकती है, डायरेक्ट सेलिंग, राइट? और डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा ये दो चीजें कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा होती है एक्टिविटी। सिंपल, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा असूल है एक्टिविटी, राइट? एक एक्टिविटी हर व्यक्ति को चार्ज कर देती है। कल WEP था, बट वो एक WEP केवल फीमेल्स के लिए ही नहीं था, या मेल्स भी, टिकट इन्वॉल्वमेंट हर किसी की थी उसमें। और जब एक इन्वॉल्वमेंट होती है तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इन्वॉल्वमेंट होती है फोकस होना, कि आप सब क्या थे, फोकस थे। ये नहीं कि लाइफ खत्म हो गई थी आपकी जिंदगी में और बहुत सारी चीजें चल रही थी, बट आपने एक ही चीज को देखने का एक फोकस कर लिया था कि क्या देखना है मुझे, WEP वुमेन एम्पावरमेंट, बस आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक्टिविटीज जो मैं बार बार कहता हूं इज बैकबोन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग या आपके नेटवर्क की। आपको कोई भी करोड़ों रुपए कमाने हैं, मैं थोड़ी कमा के दे सकता हूं, ये एक्टिविटीज ही कमा के दे सकती है। वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी, अगर इतिहास उठा के देखेंगे 24 सालों में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान की इकलौती कंपनी वेस्टीज इतनी बड़ी क्यों बनी? क्योंकि उसने केवल दो चीजों पे काम किया, पहला एक्टिविटी और दूसरा सर्विस। और मैं बार बार बोलता हूं, सर्विस कोरियर बॉय नहीं बनना आपको। आपका काम ये नहीं है कि अपनी डाउनलाइन के घर में माल लेके जाके देना, नो, ये आपका काम नहीं है। सर्विस क्या होती है? सर्विस होती है, आप में से कितने लोगों का क्रेडिट कार्ड है? एमएक्स का किसी का क्रेडिट कार्ड है? एमएक्स के वालों को क्रेडिट कार्ड जिसके पास है ना, अभी एमएक्स की कस्टमर लाइन पे आप फोन करो, आपका दिल खुश हो जाएगा, राइट? आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपके कार्ड के रिलेटेड या ICICI बैंक में, जनरल बात कर रहा हूं, आप कभी फोन करो तो क्या होता है? क्या होता है? वो वहां से कोई गालियां देना शुरू कर देता है, आपको इरिटेट हो जाता है, क्या होते हैं? हमेशा उनको ऐसी ट्रेनिंग होती है, वो स्माइल रहेंगे, आप जाओगे तब भी वो स्माइल करेंगे, राइट? आप फोन पे होगे तब भी वो कर पाए ना कर पाए, वो कभी ना नहीं बोलेंगे। जस्ट गिव मी 5 मिनट, आई विल ट्राई टू डू इट, आई विल टॉक, आई विल गो टू द मैनेजमेंट, आई विल गो टू द हायर लेवल्स। वो हमेशा, सर्विस इज नॉट अबाउट केवल डिलीवरी ऑफ अ पार्सल। सर्विस ये बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा वर्ड है। सर्विस सब कुछ है इस पृथ्वी। बात करने को भी सर्विस कहते हैं, केवल बात करने को भी, क्योंकि आप जब बात कर रहे हो तो बात नहीं कर रहे हो, उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो वो भी दैट्स अगेन अ सर्विस, राइट? तो सर्विस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे अपनी डाउनलाइन के साथ व्यवहार हर चीज का रखते हो, क्या क्या करते हो, बस यही फर्क पड़ता है बेसिकली। और एक्टिविटी और सर्विस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही दो चीजें हैं जो आपके नेटवर्क को हमेशा ऊपर लेके जाएंगे। जितना एक्टिविटी करोगे लोग फोकस हो जाए। वेस्टीज ऐसी पहली कंपनी है हिंदुस्तान में जिसने सबसे ज्यादा एक्टिविटीज की। और ये क्यों एक्टिविटीज की? आप विश्वास उठा के देख लो, 2021 तक लोगों को टाइम ही नहीं देते थे हम। कभी VWS है, कभी VLC है, कभी VIP है, कभी CNT तो है, हर महीने है, फिर यूथ एम्पावरमेंट शुरू हो गया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट शुरू हो गया, फिर अवार्ड फंक्शन है। अवार्ड फंक्शन अभी हम डाल दें, क्या होता है? 2 महीने के बाद कभी हम अवार्ड फंक्शन डालेंगे तो क्या होता है? भाई सारे लग जाते हैं, यार अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन है, अवार्ड फंक्शन, राइट? क्यों? केवल आपको फोकस करना। और हम सब लोग एक चीज जानते हैं, खाली दिमाग छोड़ना नहीं है किसी को भी। क्योंकि जहां आप थोड़ा सा लीनियंट होगे, जहां आप थोड़ा सा डाउनलाइन से पीछे अलग होगे, वो 10 चीजें देखने लग जाएंगे उसके दिमाग में। क्योंकि अनवेवरिंग है ना हमारा दिमाग, तो 64,000 थॉट्स आते हैं, आप रोक थोड़ी सकते हो किसी को। और आप किसी को मिलने से भी नहीं रोक सकते किसी और से। तो वो आपके पीछे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपको कैसे पता चलेगा, राइट? हाँ, आप केवल एक काम कर सकते हो, उसको बांध के रखना, आपको इन्वॉल्व होना, बस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार 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 बार। और यही इवेंट, और मैं बार बार कहता हूं कि जो ये भी इवेंट होते हैं, ये लीडर्स अगर कर रहे हैं और कंपनी अगर कर रही है, तो जो लीडर्स अगर कर रहे होते हैं या एक जो कंपनी कर रही होती है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 3 चीजें कॉमन होती हैं। जो पहला होता है एजुकेशन, मोटिवेशन
एंड रिकॉग्निशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं, एजुकेशन आप जो भी लेते हो, क्या वो कुछ टाइम पीरियड के लिए लेते हो या लाइफ टाइम लेते हो? 100% लाइफ टाइम होती है। डॉक्टर की एक डिग्री लाइफ टाइम है, इंजीनियर की एक डिग्री लाइफ टाइम है। वो ये नहीं है कि कुछ टाइम के लिए है। नो, मोटिवेशन मैक्सिमम 3 मंथ, 90 दिन से ज्यादा है मोटिवेट नहीं रह सकते कोई भी। और मैं आपसे नहीं, मैं तो इतने बड़े बड़े लोगों से पूछा, मैंने टोनी रॉबिन्स से भी एक क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा कोई, आप तो टोनी रॉबिन्स हो, क्या आप 24 घंटे मोटिवेट रह सकते हो? अरे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अगेन इतने सारे थॉट्स है, सब कुछ है, तो अलग अलग थॉट्स भी आएंगे, कोई अलग चीजें भी आएंगी, तो क्या फर्क पड़ता है? ये इज जस्ट अबाउट मोटिवेशन। इज आया, गुब्बारा फूला, बस्ट हुआ, फूला, बस्ट हुआ। इसीलिए एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाउनलाइंस को और मोटिवेट रखना, उनको और बांध के रखना, उनको बार बार मोटिवेट करते रहना। यार 21 सालों से आज भी मैं यहाँ खड़ा हूं, नहीं खड़ा, एमडी सर ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? सिंपल, आप भी वही कर रहे हैं। और जितना ये करते रहेंगे हम इन्वॉल्वमेंट, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मोटिवेशन। और तीसरा क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सेलिंग में ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप केवल 2 चीजों के लिए आए, और दूसरा फेल, दैट्स ऑल। और इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे ये दोनों चीजें पसंद ना हो। और इन दोनों में से एक भी चीज मिलेगी ना आपको, आप टिक नहीं पाओगे उस कंपनी में। अगर पैसा है बट गालियां पड़ती हैं, तो क्या आप उस कंपनी में रहोगे? ज्यादा देर नहीं रहोगे। या आपको सर पे चढ़ा के रखते हैं बट पैसा ही नहीं देते, फिर क्या करोगे? ये दोनों चीजें डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर किसी को रिकॉग्निशन भी चाहिए, फेम भी चाहिए, स्टेज भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, राइट? और हमारा जितना भी पर्पस होता है, हम जो भी कहते हैं, और मैं लीडर्स को भी बोलता हूं, जितने भी लीडर्स बूट कैंप करते हैं, ये तीनों पार्ट जरूर होने चाहिए। और आप लोगों को भी अपनी डाउनलाइन के लिए, अगर आपको नेटवर्क को बड़ा करना है, तो ये तीनों चीजों पे आपको फोकस होना चाहिए। ये नहीं कि आप छोड़ दो, प्रोडक्ट नॉलेज इज द की। क्योंकि ये चैलेंज तभी आएगा, आप लोगों ने कपड़े क्यों पहने सबने? अच्छा दिखने, मे भी अच्छा दिखने के लिए, मे भी कवर अप करने के लिए। क्यों कवर अप करने के लिए? आज से 1000 साल पहले तो नहीं पहनते थे। आपके डीएनए में, आपके थॉट में है, आपको अच्छा लगना है, आपको अपने आप को प्रेजेंटेबल लगना है, आपको गलत नहीं शो करना, ये आपके डीएनए में डाल दिया गया है। तो आप क्यों नहीं डाल सकते किसी के डीएनए में स्पाइरुलिना नोनी? और ये तभी डलेगा जब आप उस चीज को एफर्ट करोगे, आप उस चीज के इतने बेनिफिट बता दोगे कि कपड़े पहनना भी इतना इंपॉर्टेंट है भाई जितना न्यूट्रिशन खाना, केवल, और कुछ नहीं है। माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, नथिंग एल्स ऑन दिस अर्थ। मैंने इतनी ट्रेनिंग इतने लोगों से मिल लिया हूंगा जितना आप लोग मतलब सोच भी नहीं सकते। और कहां आप सोच के देखो ना, मैं अफ्रीका गया, आइवरी कोस्ट, राइट, और मैं करेंटली बताता हूं, वो जो भी बोल रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और जो मैं बोल रहा था मैं लिख के दे सकता हूं, उन्हें भी नहीं समझ आ रहा। बट वो फिर वेस्टीज बिजनेस क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं वेस्टीज बिजनेस यार? तो कल मैं किसी के रात को घर गया, आप में से कितने लोगों के पेट है? डॉग है किसी के पास? डॉग है किसी के पास? कैट, डॉग है? खड़े हो जाओ सर। हाँ खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, क्या हुआ, मेरे पास भी डॉग है। अच्छा, डॉग को अगर यूरिन आता है तो वो बोलता है आपको सिर्फ मेरे को लेके चलो बाहर? क्या करता है वो? आप लोग क्या हो ये आपको डिसाइड करना है। एक डॉग भी बता देता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो भी बता देता है, उसके पास भी है, वो बोल नहीं सकता बट आपको समझा देता है मेरी ये नीड है, मेरे को भूख लगी है। वो अपने आप बेजुबान अगर ये सब बता देता है, आपके पास तो सबके पास जुबान है, तो आप क्या कर सकते हो? सोचा है कभी आप लोगों ने? मैं कल क्या बता रहा था वुमेन्स को, मेरा काम कुछ नहीं है, ये मोटिवेशन देना नहीं है, मेरा काम आप लोगों को दिखाना है। क्योंकि पृथ्वी पे जितने काम किए आप लोगों ने तो किए, मैंने थोड़ी किए भाई, हम जैसों नहीं किए ना, किसी ने भी किए। तो
तो फिर हम क्यों नहीं? और वो भी सिंपल, उनके भी माइंडसेट की बात है और हमारे भी माइंडसेट की बात है, और थोड़ी कोई चीज है। हाँ, चैलेंजेस, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, पार्ट ऑफ आज भी है। कभी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम होगी, कभी कोरियर की प्रॉब्लम होगी, कभी एक्स की प्रॉब्लम होगी, कभी वाई की प्रॉब्लम होगी, बट वो फिर भी चलती रहेंगी। देन वो तो लाइफ में भी है, कभी वाइफ से प्रॉब्लम है तो कभी हस्बैंड से प्रॉब्लम है तो कभी बच्चों से प्रॉब्लम है, बट हार्डली मेक एन डिफरेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हमें अपने पांव पे खड़ा रहना है तो हमारे को वेस्टर्न रीजन में मैं एक चीज कहूंगा, सबसे ज्यादा एक्टिविटीज बढ़ानी। अगर आप लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, गुड, हमें कोई मतलब नहीं है। वेस्टीज मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर कि आप अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट। बट यस, जब एक कंपनी की एक्टिविटी होती है तो कंसोलिडेशन हो जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में केवल एक चीज कही जाती है, आप तभी बढ़ोगे जब आप ये क्रिएट करोगे। जब तक मोमेंटम नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। और मोमेंटम कैसे आता है? मोमेंटम बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बाद आता है। 13 साल का काम, 26 साल का काम 1 साल में इसलिए कर दिया क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे थे और मोमेंटम था, सिंपल, और कुछ नहीं था। वह तब भी आप ऐसे थे, तब भी हर चीज ऐसी ही थी, कोई फर्क नहीं था। बट जो सबसे ज्यादा, अगर हमें मोमेंटम क्रिएट करना है, और वेस्टर्न रीजन की मैं स्पेशली बात कर रहा हूं कि अगर हमें करना है तो हमें इन सब चीजों पे और ज्यादा काम करना है, आपकी डाउनलाइन को। क्योंकि हम सब जानते हैं आज यंग इंडिया है, लोग मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं तो बस सिंपल सा उनको लगता है सब आ गया। नॉलेज देने का काम बहुत खत्म होता चला जाता है, शॉर्टकट ज्यादा अपनाते हैं, ये करो वो करो, उस तरीके से काम करो। बट ये भी फेज है, वो भी फेज आएगा, चला जाएगा। टेक माई वर्ड, टेक माई वर्ड। और ये सब चीजें बहुत अलग भी लेवल पे भी होती है। कई लोग खरबों रुपया खुद कमाने के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है एलोन मस्क की एक स्टेटमेंट, उसने एक दिन कहा कि मैं अपनी जितनी भी गाड़ियां हैं क्रिप्टो से बेचूंगा, और 2 महीने बाद उसने अपनी स्टेटमेंट में कहा नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। अब उसकी तो ये 2 स्टेटमेंट है, पूरा वर्ल्ड को क्या हुआ? पहले तो लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया होगा क्रिप्टो में, राइट? और जब उसने कहा भाई इतने बड़े लोग बोल रहे हैं, नेचुरल है, और जब उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा, इसका मतलब तो क्या है कि उसने पहले खरीदी होंगी, रेट बढ़ाए होंगे, फिर बेच दी होगी, और आप लोगों को बेवकूफ बता दिया होगा। सिंपल। जिसके पास पावर है वो तो कुछ भी कर सकता है ना यार। और जिसको हम इन्फ्लुएंसर कह रहे हैं, जिसको हम इंस्पिरेशनल कह रहे हैं, जिसको हम देख रहे हैं, मेंटर कह रहे हैं, अगर वो कोई बोलता है तो हम लोगों को फर्क पड़ता है। हम तो कहते हैं यार हाँ यार ये ऐसा कर लेते हैं हम, और हम उनकी बातों में आते हैं, और कई लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। बट एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली हम सब लोगों के पास दिमाग है, मार्केट कैसे क्या कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है। परसों मैं आपको बहुत छोटे से रिकॉर्ड बता दूं, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड वाइड 15 लाख करोड़ की है। ये इसका डेटा है पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में 15 लाख करोड़ ये पैसा डायरेक्ट सेलिंग जनरेट करती है पूरे ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में। इसमें 75% फीमेल्स काम करती है वर्ल्ड वाइड। आप सोच नहीं सकते कि वर्ल्ड वाइड फीमेल्स कितना पैसा डायरेक्ट सेलिंग से कमाती है, कितना पैसा। प्राइवेट जेट्स हैं उनके पास, अब गूगल पे जाओ सब कुछ चेक कर सकते हो, सब कुछ है आज की डेट में, राइट? ये इतना बड़ा वॉल्यूम इंडिया में हम सब लोग जानते हैं। 1995 से ले लूं मैं 2001, 1000 करोड़ किया था इसने डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, 1000 करोड़ था। और 1000 करोड़ अभी, ये 2001 की बात बता रहा हूं और 22 की बात है, ऑन एवरेज मैं जनरल बोल रहा हूं, राउंड फिगर में 25,000 करोड़, वैसे 23,000 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज। ये डायरेक्ट सेलिंग का डेटा है। छोटी मोटी कंपनी जो नहीं आती मैं उसको भी डाल दूल के लेता हूं। 22,000 करोड़ बताया था, 3-4 करोड़ और डाल देता हूं, राइट? अगर ये 2001 से 2022 यानी कि तकरीबन 20 सालों में कितनी बढ़ गई? 1000 से 20 टाइम्स, राइट? परसों की न्यूज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जब ये लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट 10 इयर्स में कितना सोच रहे हैं कि वो ये कहां तक पहुंच जाएगा। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात चल रही है। आपके एक शोरूम खोल रहा है अभी
लाइन लगने वाली है यहाँ पे। इसका शोरूम खुल रहा है टेस्ला। और ये भी एक जस्ट इलेक्ट्रॉनिक और हाइब्रिड कार्स, ये सब गाड़ियां बंद हो जाएंगी आपके, अभी सब कुछ बंद हो जाएगा। इतनी तेजी से शिफ्ट होगा अनदर 5 से 7 ईयर्स। क्यों? क्योंकि इन दिल्ली की मैं बात करूं तो अगर डेटा आपको बताओ, दिल्ली में एक ह्यूमन लाइफ 12 साल डिक्रीज हो गई, 12 इयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन 12 इयर्स, मतलब अगर एवरेज आज 67 है तो वहां 55 है। और अगर वैसे देखें तो एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, बट कई मेट्रोपॉलिटन, बॉम्बे दूर नहीं है, ये सब हम जाते हैं पॉल्यूशन के कारण, मेजर प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ये चीजों को खत्म कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है, एयर प्यूरिफायर जैसे, या इलेक्ट्रॉनिक कार्स, या हाइब्रिड सिस्टम्स, ये सब चीजें हैं और आ भी रही हैं। और अनदर 5-6 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पिछले डेटा देखोगे, 10 साल पहले पेट्रोल जो आपकी गाड़ी में डलता था वो 100% पेट्रोल होता था, और आज की डेट में 70% पेट्रोल होता है, बस 30% इथेनॉल ऑयल होता है। और इथेनॉल ऑयल पता है किसी को क्या होता है? हाँ, शुगर केन, गन्ने का जूस उससे निकलता है बेसिकली, पता है आपको? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना काम कर रही है चीजों पे जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। और आने वाले 10 सालों में पेट्रोल और डीजल, नितिन गडकरी की स्टेटमेंट है, इंडिया में बंद हो जाएंगे, जाके पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा मैं बैन करा दूंगा इंडिया में, पेट्रोल और डीजल होंगे ही नहीं। उनका ये है, मतलब मैं कह रहा हूं ना, अभी 15% भी बच गए ऑब्वियसली, बट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कभी खत्म नहीं हो सकता, चलता रहेगा। 2000, और मैं आज की बात क्या कर रहा हूं, 1996 से ह्यूमन इस पृथ्वी पे कब आए? मतलब इतिहास अगर पढ़ोगे तो 100 साल तो हम इंडिया अंग्रेजों के अधीन था, उससे पहले भी राइट गुलामी थे ना हम लोग तो। बट मोबाइल फोन 96 में क्यों आया भाई? उससे पहले किसी ने इंटरनेट क्यों नहीं निकाल दिया? क्या फर्क था? ऑब्वियसली चीजें और बदलेंगी, जो मैं अभी आपको बताऊंगा चाइना में मैं क्या देख के आया हूं, चीजें तो बहुत बदलेंगी, बट बदलेंगी एक ही चीज से, वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हो सकता है बदलते रहें, बट प्रोडक्ट रहेगा जरूर। प्रोडक्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता इस पृथ्वी पे, चाहे आज से 100 साल 200 साल बाद भी हो, जब तक ह्यूमन है प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, प्रोडक्ट बदलते जरूर रहेंगे। आज की डेट में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, बट जो डेटा बताऊं ये नेक्स्ट 10 इयर्स का है, 2 लाख करोड़। ये डायरेक्ट सेलिंग का थॉट प्रोसेस है, डायरेक्ट सेलिंग इतना काम करेगी नेक्स्ट 10 इयर्स में। अब आप मुझे बताओ आप क्या चाहते हो नेक्स्ट 10 इयर्स में अपने आप से? 2 लाख करोड़। आज हम 22,000 करोड़ पे हैं, तब वेस्टीज में लोगों के चेक 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ है। और अगर ये केवल आज की डेट में इतना है, अगर ये 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ आने वाले 10 सालों में हो गया, तो कहां हो गया? जस्ट इमेजिन। तो बहुत लोगों से मिलने के बाद सक्सेस का फॉर्मूला बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया। तो एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे से मिला, तो मैं उसने मेरे को सक्सेस का बहुत सिंपल फंडा फॉर्मूला दिया। कह रहा दीपक 3 शब्द याद रखने, सक्सेस आपके पास आएगी, और वो बहुत सिंपल है। पहला फोकस, दूसरा एक्शन, और तीसरा कंसिस्टेंट। अब ये 3 शब्द आप उठा के देख लो, पृथ्वी यही है। कोई भी व्यक्ति बना होगा ना, वो इन 3 शब्दों से ही बना होगा। किसी को भी उठा के देख लो, टाटा उठा के देख लो, एलन मस्क उठा के देख लो, स्टीव जॉब उठा के देख लो, बिल गेट्स उठा के देख लो, किसी को भी उठा लो, वॉरेन बुफे को उठा लो, किसी को भी उठा लो, वो यही बताएंगे आपको। भाई अमेजॉन कैसे क्रिएट हो गया, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कैसे क्रिएट कर दिया, एप्पल कैसे क्रिएट हो गया? क्या वो उनके पास प्रॉब्लम्स नहीं थी, या उनकी चीजें पहले बार में अच्छी बन गई थी? क्या हुआ था? फोकस थे, अपनी चीजों को लेके काम करते रहे लगातार, खत्म। बट हाँ, इसमें जहां आप डिफोकस हुए, काम नहीं कर रहे लगातार, वहां आप खत्म। सिंपल। 21 सालों बाद भी मैं तो यहीं खड़ा हूं। अब आपको कहां खड़ा होना है, ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि मेरे पास तो डेटा है कि 10 साल बाद अगर 2 लाख करोड़ की, तो वेस्टीज कम से कम नहीं तो 25-30 हजार करोड़ की कंपनी तो होगी। $3 बिलियन तो हम इसको बनाएंगे।
भाई एमडी सर ने $2 बिलियन 2030 तक का रिकॉर्ड बोला है कि हम $2 बिलियन बनेंगे 2030 तक। उन्होंने विजन दिया है हमें। अगर वो विजन किस बूते पे दिया है, उन्होंने इसी बूते पे तो दिया है, क्योंकि नेक्स्ट 5 इयर्स में और ज्यादा पॉपुलेशन तो रुक नहीं रही हिंदुस्तान की। अब ये तो है नहीं कि पॉपुलेशन रुक गई, 140 हो गए, 150, 160 और 2030 तक तो पता 200 करोड़ भी हो गए। तो अब गवर्नमेंट क्या कर लेगी उसमें? जॉब्स, प्राइवेट कंपनीज क्या कर लेंगी? फ्यूचर इज डायरेक्ट सेलिंग, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये भी मैं बता दूं, ऐसी छुटपुट कंपनीज और फ्रॉडे बहुत आते रहेंगे अलग अलग प्रकार से, वो सब चलता रहेगा, वो सब चीजें होती रहेंगी। उससे हमारे को, अगर उसको हमने बहुत ज्यादा देखना है तो वही हमें दिखाई देगा। अगर हमें उसे देखना ही नहीं, मैं कहता हूं रतन टाटा ने आज तक क्यों नहीं देखा क्रिप्टो श्रिप्टो या मुकेश अंबानी या अडानी क्या कर रहे हैं? इतना काम कर रहे हैं चीजों को लाके। 2047 का किसी को विजन पता है हमारे एमडी सर का, ओ हमारे प्राइम मिनिस्टर का? क्या कोई भी खड़ा होकर मुझे बताएं। डेवलप खड़े होकर बताओ, डेवलप कंट्री का मतलब क्या होता है? शुक्ला जी बताओ। डेवलप कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सब्जियां कितने रेट में मिलेंगी? 300 रुपए किलो आलू मिलेंगे। कितने? 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। 500 रुपए लीटर दूध रहेगा। 500 रुपए लीटर दूध रहेगा। पर कैपिटा इनकम करोड़ में रहेगी। 1 करोड़ पर कैपिटा इनकम हो सकता है 1 करोड़ में भी हो। ऐसा ही होगा ना भैया। ये क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? खड़े होकर बताओ सबको। क्योंकि सर आज है जहाँ पे जो डेवलप कंट्री है, सिंपल है, आप ये अपना पास देख रहे हो, पास से ये फ्यूचर की कोशिश कर रहे हैं, बट ये भूल जाते हैं फ्यूचर। यही मैं बता रहा हूं, फ्यूचर ऐसा है ही नहीं। हो सकता है आपको सब्जियां फ्री मिले, आपको आने वाले टाइम में पैसा ही ना देना पड़े, या 1 रुपए किलो मिले, ये 300 रुपए किलो कह रहे हैं। ये भी हो सकता है। अब ये कैसे हो जाएगा? अब यही तो विजन की बात है, यही तो सोचने की बात है। वर्ल्ड कहां चला जाएगा आप सोच नहीं सकते। टाटा ग्रुप ने इंडिया में सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा दिया है। मतलब इतना बड़ा प्लांट है जितना बड़ा है कंट्री के, फ्री बिजली फ्री। जब बिजली फ्री है तो, और गाड़ियां भी बिजली से चलेंगी, ट्रक भी बिजली से चलेंगे। जब पेट्रोल का खर्चा ही नहीं है तो बिजली का भी खर्चा सबसे मामूली। तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक अगर फ्री हो गई आपकी, तो आप क्या करोगे? तो 1 रुपए में मिलेगी ना सब्जियां। आज घर में कूड़ा है आपके, कूड़े वाली आती है, आप देते हो उसे, पैसे भी देते हो उसे। वही दिल्ली में गलत, उल्टा है। दिल्ली में जो कूड़ा लेने आते हैं हम उनसे पैसे लेते हैं। बायोगैस, अब कूड़े से बायोगैस जनरेट होने लगी। दिल्ली में करनाल में प्लांट लग गए। अब उन्हें कूड़ा चाहिए तो वो घरों में जाते हैं, उनसे कहते हैं कूड़ा हमें दो। मोबाइल फोन आपके पास है, सोचो कुछ भी और मोबाइल फोन उठाओ, वही आ जाएगा। AI AR का जमाना है, कहां हो आप लोग? वर्ल्ड इतनी तेजी से बदल जाएगा, इतनी तेजी से आप सोच नहीं सकते, सोच नहीं। और आप अपने 5 एक्सपीरियंस से सोचोगे। अब ये विराट कोहली कल 1 रन पे आउट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगले मैच में भी वो 1 रन पे आउट होगा। जब तक आप अपनी क्षमताओं को नहीं देखोगे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली 1 बार हो सकता है, सचिन तेंदुलकर 10 बार 0 पे आउट हो सकता है, ये नहीं है, बट वो 100 भी मारने के दम रखता है। और बार बार वो उसकी कैपेबिलिटीज हैं, एबिलिटीज हैं। तो आप लोग जो भी लेवल पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी एबिलिटी है कि आज भी उससे ज्यादा जा सकते हो। बट वो बिलीव आपको अपने अंदर जगाना है, अपनी क्षमताओं को अपने ऊपर लेके आना है। दैट्स ऑल, और थोड़ी कोई बात है। और ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड वाइड कह रहा है। ये सब चीजें इंडिया में वर्ल्ड वाइड चल रही हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके। मैं अभी गोवा में था, गोवा में एक जगह गया, अब उस बंदे ने एक जगह बनाई है, वो पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पूरी स्क्रीन। आप सोचो, बात करो और अपना इंस्टाग्राम वहां पे बारकोड से लो, वही चीजें चल रही है वहां। यार क्या हो रहा है भाई? आप सोचोगे, बात करोगे और आपके मोबाइल पे वो सारी चीजों, हम सब जानते हैं। और शायद डायरेक्ट सेलिंग, ये इस चीज को हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अभी किसी ने
मैं किसी से बात कर रहा था, किसी लीडर से, उसने अपने ऐप में ऐसी बार कोडिंग करके ये सब चीजें की है। उन्होंने कहा है कि आप स्कैन करो, आप उनकी ऐप पे चले जाओगे और उसकी ऐप में हर चीज का एक प्रोसेस है कि आप पहले 5% हो 8% क्या है, अपनी टीम के लिए उन्होंने बनाया और ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके तो आज कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि एजुकेट तो आपको करना ही पड़ेगा ना अपनी डाउनलाइन को। प्रोडक्ट खरीद लो तो बेचना ही पड़ेगा। मैं कल दूसरा प्रोडक्ट ले आऊं, उसकी नॉलेज नहीं होगी तो बेच पाओगे? प्रोडक्ट तो रहेगा रहेगा, उसकी नॉलेज रहेगी। ये एजुकेशन खत्म नहीं हो सकती, प्रोडक्ट बदल सकता है। चाइना में मैं जब हम गए उस कंपनी से मिले और डिस्कस मतलब बता रहे थे, हमने कहा आपने क्या किया यार, ऐसा दिखाओ हमारे को। उन्होंने हमारे को 4 प्रोडक्ट दिखाए। 4 प्रोडक्ट में पता है पहला प्रोडक्ट क्या था? पहला प्रोडक्ट था ये कुर्सी लो, आराम से बैठो, पाँव एक मशीन के ऊपर रख दो, नंगे पैर, मतलब सॉक्स उतार दो, शूज उतार दो और जो पाँव है वो अपने मशीन पे रख दो। इंफ्रारेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट किसी को पता है? रेडिएशन, आयनाइजेशन, ये तो सुने हैं ना। इंफ्रारेड आ गई है। इंफ्रारेड लाइट निकलेगी ऊपर से, वो आपके पाँव के ऊपर पड़ेगी और पूरी पड़ते हुए वो आपकी पूरी बॉडी में जाएगी और जो विद इन 1 मंथ आप चल सकते हो। पैरालिसिस पेशेंट 1 महीने आओ, बैठो, जाओ चलते हुए विद इन 1 मंथ। उन्होंने रिकॉर्ड दिखाए हमें, हम हैरान थे कैसे पॉसिबल है। उन्होंने करके दिखाया सब कुछ। उन्होंने एक मशीन निकाली है, आपको पता है पैरालिसिस जब हो, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मेडिकल राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्लॉट है, मतलब राइट अपोजिट साइड होता है। तो एक मशीन बना दी उन्होंने, ब्लोअर टाइप, कुछ नहीं करना, वो ब्लोअर को आप अगर लेफ्ट साइड पे किसी को पैरालिसिस है तो राइट साइड पे लेंगे, वो ब्लोअर ऐसे 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट एक ही जगह पे रखेंगे, क्लॉट खुल जाएगा। जो आज तक डॉक्टर नहीं कर रहा, जो बहुत बड़े इम्पॉसिबल काम कहे जाते थे, चाइना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन्स, इक्विपमेंट्स, इंफ्रारेड और ये टेक्नोलॉजी जो ऐसी यूज कर रहा है, डिफरेंट लेवल। मैं गया, खड़ा हुआ, उन्होंने मेरी एक फोटो खींची और मेरी फोटो खींची, एक स्क्रीन दी और उसमें बस डक डाला, 40 सेकेंड्स, उन्हें पूरे 40 सेकेंड लगे, मेरी 40 तस्वीरें उस स्क्रीन पे दी, 40 भाषाओं में मैं बात कर रहा था 40 सेकेंड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे दीपक जी आप तो यही हो, लो ये 40, आप जापान में जापान कपड़े के पहन के बैठे हो, चाइना में चाइना के कपड़े पहन के बैठे हो, इंडिया में इंडिया के कपड़े पहन के बैठे हो और उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। अब मैं यहाँ हिंदी बोल रहा हूं, बट एआई से वो सारा उन्होंने चेंज किया विद इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड वो लाइव चल रहा है और सारे सब कुछ पूरे वर्ल्ड में 40 कंट्रीज लॉन्च करें, जाओ जी काम करो। ये करके आए हैं हम लोग। अभी आप लोगों ने मैग्नेटिक मैट्रेस, मैग्नेटिक पिलो, ये सब सुने हैं बेसिकली, राइट? और काम करती हैं ये सब चीजें, बट रियल ऑथेंटिक, अगेन प्रोडक्ट क्वालिटी, राइट? उन्होंने वो भी हमें दिखाए और क्या क्या रिजल्ट उन्होंने दिखाए बॉडी के, पूरी बॉडी की, यही सब चीजें हैं और क्या है। और आपको मैं बता दूं, चाइना और जापान वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। बीमारी कम पड़ते हैं वो लोग, 100 साल जीता रहे, मतलब 121 साल की तो भी कोई चाइना में फीमेल थी जिसकी डेथ हुई, जो सबसे ज्यादा 129 साल की है, 121, 129। हम लोग कितना जिंदा रहना चाहते हैं? इट्स ऑल डिपेंड। बट एनीवे, जो मैं तो जस्ट थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूं कि वर्ल्ड किस तेजी से चेंज हो रहा है, बट यस कुछ चीजें बेसिक्स हैं, वो चेंज नहीं हो सकती। वर्ल्ड चेंज हो जाएगा, राइट? मोबाइल को और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, टेक्नोलॉजी और भी आ जाएगी, बट कुछ चीजें तो चेंज नहीं हो सकती ना। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए, वो तो चाहिए ही होगा ना। अब आटा दाल चावल तो आज से थोड़ी खा रहे हो, हजारों सालों से खा रहे हो, राइट? हाँ, कभी बाजरे का आ जाता है, कभी गेहूं का आ जाता है, बस ये फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट प्रोडक्ट रहेगा ही। तो चाहे कोई कुछ भी बोल ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यस, आप किस लेवल पे जा रहे हो? वैसे मैनेजमेंट कुछ और बहुत बड़े की तैयारी कर रही है। हम लोगों ने कुछ चीजें जो देखी, अभी मैं 20 तारीख को फिर शायद चाइना जा रहा हूँ और हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ चीजों को कि
किस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हम इंडिया में इंपोर्ट करके लेके आए हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा काम करें, राइट? आयनाइजेशन पे, इंफ्रारेड पे, जो टेक्नोलॉजी आज बहुत आगे, और इंडिया में भी शायद इसको 10 साल और लगे। हम पहली ऐसी कंपनी बनना चाहते हैं जो इन चीजों पे ऑलरेडी काम कर रही है। बट यस, ऑब्वियसली ये सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सारी मशीन्स हैं, तो कॉस्ट है। बट हमारा एक और विजन है। विजन क्या है? कंपनी के अंदर एक कंपनी, राइट? मैं ये तो नहीं कहूंगा डायग्नोस्टिक सेंटर तो नहीं कहूंगा, बट एक ऐसे सेंटर्स खोलना चाहेंगे आने वाले टाइम में, राइट? कुछ एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ 2 चीजों में, जो मैं बार बार आज भी कह रहा हूं। पहला, जो एक चीजों को आपको करना है, एक खोलना है वेलनेस क्लब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वेलनेस क्लब, वेलनेस का जब मतलब आता है तो उसमें जुम्बा भी आता है, उसमें योगा भी आता है, उसमें मेडिटेशन भी आता है, उसमें जिम भी आता है, उसमें सारी चीजें आती है, राइट? और दिल्ली में ये खुले हैं अभी, राइट? और हम लोगों ने देखा है कि वेलनेस क्लब विद कम्युनिटी बिल्डिंग एक बहुत बड़ा काम करते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग भी एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें करनी चाहिए। कम्युनिटी बिल्डिंग कुछ नहीं है, कम्युनिटी बिल्डिंग केवल मिलके साथ करने के काम को हम कम्युनिटी कहते हैं, राइट? आज की डेट में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है ना बॉम्बे में, 100 फ्लैट, 200 फ्लैट, 300 फ्लैट एक ही जगह है नहीं है, वो कम्युनिटी है जो है साथ इकट्ठे कर रहे हैं। जो भी कभी भी कुछ होता है, कोई त्योहार होता है, कोई बर्थडे, मतलब इकट्ठे बनाना। और यही चीज मैं कह रहा हूं, अगर आप नेटवर्क को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट, क्योंकि हम तो हेल्थ में ही हैं। तो वेलनेस क्लब्स खोलना कम्युनिटी बिल्डिंग के साथ, और तीसरा जो अब मैं कह रहा हूं, जिसको मैं प्रॉपरली अभी हम नाम नहीं दे पाए, बट हम डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं कह सकते, बट पार्ट ऑफ वेलनेस क्लब जरूर कह सकते हैं, राइट? कि एक ऐसी चीज जो इक्विपमेंट के थ्रू आप करोगे, राइट? आपने 10 मशीनें लगा दी, बैठे हो आप, कोई दिक्कत नहीं, लोग आ रहे हैं आपके पास, अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर्स होते हैं ना, उस टाइप से कि आपके पेशेंट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आप वेस्टीज के सप्लीमेंट भी वहां से रिकमेंड कर रहे हो, आप वेस्लिम रेंज भी वहां से कर रहे हो, और वहां से मशीनों के द्वारा उन्हें ट्रीट भी कर रहे हो। कि आज अभी 7 बजे आज मेरा बॉम्बे में किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। पता है मैं क्या चीज देखने जा रहा हूं? अगर मैं आपको बताऊंगा आप हैरान हो जाओगे। बॉम्बे में किसी ने एक मशीन लगाई है जो मैं देखने जा रहा हूं, जो उन्होंने खरीदी यूरोप से। कुछ नहीं करना, जब एज के हिसाब से 40+ मेंस, और धीरे धीरे फीमेल्स में भी हार्मोनल जब डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट, मेनोपॉज, ये सब चीजें, और सो सॉरी, मतलब जनरल इन द टर्म्स ऑफ वेलनेस बात कर रहा हूं, सेक्सुअल पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वो मशीन आ गई है, और ये कुछ नहीं है, ये सारा ब्लड और दिमाग केवल 2 ही चीजों का, राइट? वो मशीन क्या करेगी? आप ऐसे बैठे हो, कॉफी पी रहे हो आराम से, आपकी बॉडी में ऐसी रेडिएशन डालेगी, आपके ब्लड क्लॉट्स को खोलेगी, दिमाग को चार्ज करेगी, 25 to 50% सेक्सुअल पावर आपकी बढ़ा देगी माइंड से। जस्ट इमेजिन। और ये बॉम्बे में किसी ने किया, तो दे वांटेड मी टू सी इट कि किस, मैंने कहा ये होता कैसे, ब्लड सर्कुलेशन आप खोलोगे कैसे? तो मेरे को जो लगता है इंफ्रारेड, जो मैं चाइना में देख के आया, एक्चुअली मे बी आई डोंट नो, मैं यूरोप में भी, वो यूरोप से मशीन आई है, यहाँ पे 3 ही मशीन आई है अभी, वो तो लकीली आई जस्ट वांटेड टू सी कि क्या है ये मशीन और किस तरीके से काम करती है। और ये 50+, मतलब ये नहीं है प्रॉब्लम, तो मेजरली 45+ वालों को ज्यादा होती है, राइट? आज की डेट में है हार्ट अटैक, आज किसी को पूछ के थोड़ी होता है कि कल होगा, बट वो क्यों है? चाहे कोलेस्ट्रॉल कह लो, क्लॉट कह लो, एनीथिंग, और ये सब चीजें, सॉरी, मे बी, राइट? और यही सब चीजें, तो मैं केवल आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, दिस इज द न्यू बिग थिंग जिसके ऊपर आप लोग अब काम करना शुरू कर सकते हैं।